ट्रिक ये कह रही है कि सिंड्रेला ने मोबाइल चुराया, लाओ सीधा आप कर दो शूट। सिंड्रेला एक लड़की है जिसने मोबाइल चुराया, गन से उड़ा दो क्योंकि उसने मोबाइल चुराया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट हार्मोन साइटोकाइनिन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन का डिस्कवरी, ऑक्सिन के फंक्शंस करवाए थे और वो भी मैंने ट्रिक्स के साथ करवाए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको साइटोकाइनिन ट्रिक के साथ समझाऊंगी, सारे फंक्शंस में आपको लर्न करा दूंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइटोकाइनिन, ठीक है, आपके शूट पे है ना, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ये तो अपने को पता है ना। प्लांट की पूरी बॉडी, चाहे उस पे लीव्स हैं, चाहे उस पे ब्रांचेस हैं, चाहे उस पे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, स्टेम है, कुछ भी जो भी शूट पे प्रेजेंट होता है वो सारी की सारी चीजें कौन करवाता है? हमारा साइटोकाइनिन करवाता है। और साइटोकाइनिन का नाम जब आप सुनो तो आपको ये याद रखना है कि हम लोग शूट के ऊपर जो जो चीजें हो रही हैं वो सारी कौन करवाता है? हमारा साइटोकाइनिन करवाता है। ये कहां पे पाया जाता है? प्रोड्यूस इन शूट वेयरएवर देयर इज अ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जहां पर भी हो रही है वहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि वहां पे हमारा साइटोकाइनिन हो सकता है। सेल डिवीजन जहां पे भी एक्टिव सेल डिवीजन हुई, सेल डिवीजन होता है तो नई चीजें बनती है ना। सो वहां पे शूट पे प्रेजेंट होगा जहां पे सेल डिवीजन है। तो मतलब हम बात करें शूट अपेक्स की, चोटी की बात करें, ये चोटी है ना, यहाँ पे टिप है, टिप ऑफ द प्लांट। शूट अपेक्स पे मतलब जहां पे एपिकल मेरिस्टम आपको दिखा वहां पे अपना साइटोकाइनिन होगा। यंग लीव्स में छोटी छोटी नई छोटी छोटी यंग लीव्स, पत्तियां है, वहां पे होगा और ये पत्तियों की ग्रोथ करवाता है। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? लिटिल बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। यंग फ्रूट, जब भी छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं उनमें हमारा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। प्रोडक्शन वैसे अभी हमने वही चीजें पढ़ी हैं जो ऊपर कहां पे होता है, एरिया रैपिड सेल डिवीजन, जहां पे भी रैपिड सेल डिवीजन, एक्टिव सेल डिवीजन होता है। एक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है, एक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है, जहां पे सेल डिवीजन होगा वहां पे हमारा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। ये रूट अपेक्स पे देखो, शूट पे भी होता है बट रूट की टिप पे, यहाँ पे हमारा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। शूट बर्ड्स है ना, यहाँ पे बर्ड्स हैं, वहां पे हमारा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा। और यंग फ्रूट्स में, ठीक है, छोटे छोटे भी फ्रूट्स निकले और देखो ये हर चीज की ग्रोथ करवाता है, नई चीजें बनाता है। काइनिन, नीन है ना, काइनिन, नीन से याद रखना है, न्यू चीजें बनाता है, नई चीजें बनाता है। और ये कहां से आया वर्ड? साइटोकाइनेसिस से, साइटोकाइनेसिस से, है ना। इसका नाम कहां से आया? साइटोकाइनेसिस से, जो हम अपने उसमें पढ़ते हैं, सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब ही होता है सेल, साइटो का मतलब ही होता है सेल, ठीक है जी। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है सेल। एंड काइनिन, काइनेसिस से आया वर्ड काइनेसिस, है ना, मतलब आपके साइटोकाइनेसिस से ये वर्ड आया। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया, प्रोडक्शन हो गई, इतना सबको समझ में आ गया, इतना अपने को समझ में आ गया। ये है ना, ये लीव्स, ये शूट की बात हो रही है, यहाँ पे शूट है, यहाँ पे रूट की टिप पे आपको साइटोकाइनिन मिलेगा। नई लीव्स कौन बनाता है? साइटोकाइनिन बनाता है। बर्ड्स में कौन है? लिटिल बर्ड्स में कौन है? साइटोकाइनिन है। उसके बाद आपके फ्लावर, यंग फ्रूट्स में, फ्लावर में, हर जगह पे अपना साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा। चलो आ जाओ नीचे। साइटोकाइनिन का डिस्कवरी याद करते हैं। साइटोकाइनिन का डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवरी किसने करी थी? काइनेटिन। अब साइटोकाइनिन भी हमारे पास बड़े प्रकार के होते हैं, उसमें से अपना एक है काइनेटिन। काइनेटिन किसने डिस्कवर किया था और कहां से डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था, एक हेरिंग फिश थी, ठीक है, ये हेरिंग फिश है। इस हेरिंग फिश के स्पर्म में, है ना, इस हेरिंग फिश का जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो डीएनए है वहां से इसको आइसोलेट या डिस्कवर करा गया था। ये स्पर्म है, स्पर्म को उन्होंने किया ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है? ये एक हीटिंग प्रोसेस है, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस किया, डीएनए को डिग्रेड किया ना, जो डीएनए का डिग्रेडेड सैंपल है उसमें से उनको मिला साइटोकाइनिन। और वो भी कौन सा साइटोकाइनिन? किस प्रकार का साइटोकाइनिन? काइनेटिन टाइप का साइटोकाइनिन उनको मिला, ठीक है। डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले हेरिंग फिश के स्पर्म के अंदर जो डीएनए था वहां से आपको मिला काइनेटिन, एक टाइप का साइटोकाइनिन, ऑटोक्लेव करा, डिग्रेडेड सैंपल। अब आपको पता है ये किसका डेरिवेटिव है? ये एडेनिन का मॉडिफिकेशन है ना। एडेनिन का मॉडिफिकेशन, अब डीएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है ना। अब एडेनिन को मॉडिफाई करके उनको मिला साइटोकाइनिन, और वो भी कौन सा? काइनेटिन, ठीक है। ये इतना आप सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद दो बंदे आए। दो बंदे कौन कौन से आए? स्कूज एंड मिलर, या स्कूज एंड एटाल भी होता है। एटाल का मतलब होता है उसके कोवर्कर्स, उसके साथ जो साथी हैं काम करने वाले, ऐसा भी दिया होता है बुक्स में। 1955 में उन्होंने आइसोलेट किया काइनेटिन। तो देखो इसमें इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्कवर किसने करा? इन लोगों ने हेरिंग फिश के स्पर्म से डिस्कवर करा इसको, काइनेटिन को। बट काइनेटिन को आइसोलेट किसने किया? स्कूज एंड मिलर ने। उन्होंने क्या किया? 1955 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया उन्होंने एक टोबैको स्टेम लिया, ठीक है, टोबैको का उन्होंने स्टेम लिया और उस स्टेम से कुछ टिश्यू उन्होंने लिया, टिश्यू लिया और उसको कैलस बनाया। कैलस क्या होता है? एक मास होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, एक मास है,
ठीक है। कैलस बना, ये देखो टिश्यू कल्चर हो रहा है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर करवा रहे हैं वो लोग लैब में। इन्होंने क्या किया, एक टिश्यू कल्चर लिया, उसके अंदर उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू लिया, किसका, टोबैको स्टेम का उन्होंने टिश्यू लिया, मतलब सेल्स लिए बहुत सारे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें से वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाला। वैस्कुलर टिश्यू मतलब या तो आप यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डालो, कोकोनट मिल्क डालो, या डेनिम, इनमें से कुछ भी आप डाल सकते हो, है ना। पहले आपने देखा कि कैलस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, ये कैलस उतना ही है जितना वो था। जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वैस्कुलर टिश्यू का कुछ एक्सट्रैक्ट डालें, तो उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट डाला, या तो उन्होंने यीस्ट डाला, या तो कोकोनट मिल्क या डीएनए, इनमें से कोई भी एक चीज उन्होंने जब उसके अंदर डाली तो उन्होंने देखा कि आपका कैलस ग्रो करने लग गया, है ना। आपका जो जहां पर जो कैलस था, मास था जो ये टिश्यूज का, इसके अंदर ग्रोथ हुई, उन्होंने देखा कि साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो उनको समझ में आया कि कोई तो चीज है जो इसको ग्रो करवा रही है, इसको बढ़ावा दे रही है। तो उसके बाद वो जो चीज थी इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, उसको उन्होंने नाम दे दिया काइनेटिन का। सो यहां से उन्होंने आइसोलेट किया था स्कूज और मिलर ने। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब आप आएंगे नीचे, जियाटिन। देखो साइटोकाइनिन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। काइनेटिन हो गया, काइनेटिन को हमने डिस्कवर कर लिया, आइसोलेट भी कर लिया। अब हम बात करते हैं जियाटिन की, और जियाटिन आपको कहां से मिला, किसने डिस्कवरी की, कैसे डिस्कवरी की, चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए, डिस्कवरी या जियाटिन मतलब एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहे थे वो लोग टिश्यू कल्चर में। एक एम्ब्रियो लिया उन्होंने और उसको ग्रो करवा रहे थे टिश्यू कल्चर में। ठीक है, ये रहा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, दो विंग्स होते हैं साइड में, ये एम्ब्रियो है। ये प्लांट का एम्ब्रियो लिया इन्होंने और ये टिश्यू कल्चर में क्या करवा रहे हैं, इसको ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने देखा कि ये एम्ब्रियो उतना ही है जितना ये था, बट बाद में उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कोकोनट वाटर डाला। जब उन्होंने कोकोनट वाटर डाला तो उन्होंने देखा कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो की। उसके बाद उन्होंने कॉर्न कर्नल डाला, मतलब मेज का जो होता है ना दाना, उसके अंदर जो कर्नल होता है, बस उसको उन्होंने क्रश करा, उसमें जो लिक्विड था वो इसके अंदर डाल दिया, तो उन्होंने देखा कि यार एम्ब्रियो का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको नाम जियाटिन दे दिया। जियाटिन क्यों दिया, क्योंकि ये कहां से इन्होंने डिस्कवर करा था, इन्होंने डिस्कवर करा था मेज से, मक्की से, जिसका बोटेनिकल नेम है जिया मेज। ठीक है, मक्की जो है ना, उसका जो दाना है उसके अंदर जो कॉर्न कर्नल था, जिसको उन्होंने लिक्विड फॉर्म में मतलब निकाला, उन्होंने क्रश करा लिक्विड फॉर्म, और वो डाला एम्ब्रियो के अंदर। जब उन्होंने एम्ब्रियो के अंदर डाला तो उन्होंने देखा कि एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा है, तो इट मींस उनको समझ में आया कि कोई ऐसी चीज है जो उसको ग्रो करवा रही है। बाद में उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया कि इसका नाम उन्होंने जियाटिन दिया। जिया क्यों रखा, क्योंकि ये मेज के कर्नल से इन्होंने डिस्कवर किया था जिया, है ना, जिया, और टिन आगे दे दिया क्योंकि ये एक साइटोकाइनिन है। ठीक है, जियाटिन और अभी हमने क्या पढ़ा, काइनेटिन। काइनेटिन से वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं लाना है दिमाग में, वो स्पर्म के हेरिंग फिश का स्पर्म, उसके डीएनए से उन्होंने काइनेटिन डिस्कवर करा। आइसोलेट कहां से करा, किसने करा, स्पूज और मिलर ने। ठीक है, अब जियाटिन का डिस्कवरी आपको ध्यान में समझ में आ गया। अब आइए नीचे फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको ये लर्न कैसे करनी है। चलिए आइए फंक्शंस कर लेते हैं। फंक्शंस बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आराम से, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जब आप वो ट्रिक याद रखें, चलिए आपको पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक ये कह रही है कि सिंड्रेला ने मोबाइल चुराया, लाओ सीधा आप कर दो शूट। सिंड्रेला एक लड़की है जिसने मोबाइल चुराया। ठीक है, अब मोबाइल चुराया तो उसको लाओ सीधा, इधर लाओ सीधा आप कर दो शूट। अब लाओ सीधा और आप कर दो, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, इसको अलग नहीं करना, ये एक ही वर्ड है, और आप उसको शूट कर दो, गन से उड़ा दो, क्योंकि उसने मोबाइल चुराया। अब मैं आपको इसके फंक्शंस पढ़ाती हूँ। फंक्शंस क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, वैसी बात है, सेल डिवीजन करवाता है। जब होता ही वहां पे है जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन होती है, तो मतलब कि सेल डिवीजन करवाता है। प्रोड्यूस न्यू लीव्स, मैंने क्या बताया था, नई चीजें बनाता है, तो न्यू लीव्स कौन बनाता है, साइटोकाइनिन। प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, हमें डिले लीव सेनेसेंस, जल्दी लीव्स को ये मरने नहीं देता है ना। अब कोई लीव बुढ़ा हो गया, लेकिन उसकी डेथ सेनेसेंस का मतलब क्या, तो बुढ़ापा नहीं आता है, उनको गिरने नहीं देता है, मरने नहीं देता है, ये उसमें डिले कर देता है कि तुम देर से गिरो। लेटरल शूट ग्रोथ, यहां से भी शूट ग्रो करेगी। लेटरल होता है साइड पे, लेटरल शूट ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, मतलब एक प्लांट है लेकिन वो लेंथ में से बढ़ता जा रहा है, उसके ब्रांचेस जो है ना, यहाँ से वो घना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है। एपिकल डोमिनेंस ये होता है ना, एपिकल डोमिनेंस की आप बढ़ रहे हो ऊपर जा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपकी ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं। तो ब्रांचेस क्यों निकलती है, जब ये ओवरकम कर देता है इस एपिकल डोमिनेंस, मतलब जो एपिकल है ना ऊपर, ये डोमिनेट कर रहा है लेटरल ब्रांचेस को। एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ, ठीक है, एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ करवाता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन क्या होता है, मतलब एक प्लांट है, यहाँ पर कोई ओल्ड पत्ती है, इसके पास जो खाना है वो आप दूसरी किसी यंग पत्ती को देके उसको आप उसको खाना न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। ट्रिक आपको समझ में आ गई, ट्रिक मैंने बता दी थी। ट्रिक में क्या बताया था मैंने, सिंड्रेला ने मोबाइल चुराया, लाओ सीधा आप कर दो शूट।
ठीक है, ये याद रखना है, बस ट्रिक याद रखना है, आपको आसानी से फंक्शंस याद हो जाएंगे। सिंड्रेला से आपने याद रखना है सेल डिवीजन करवाता है, ने से याद रखना है न्यू लीव्स बनाता है, मोबाइल से आपने याद रखना है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, चुराया से आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करता है, लाव सीधा से आपने याद रखना है कि लीफ सेनेसेंस को डिले करवा देता है। ठीक है, लीफ सेनेसेंस नहीं होने देता है। एंड आप कर दो, ए से हो गया एपिकल, एपी से हो गया एपिकल, एंड कर को कुछ नहीं रखना है, डीओ से रख लिया आपने डोमिनेंस, एंड शूट से तो आपने याद रखना है कि लेटरल एडवेंटिशियस शूट को ये ग्रोथ करवाता है। आई होप आपको फंक्शंस समझ में आ गए। क्या याद रखना है आपने, ट्रिक क्या याद रखनी है, सिंड्रेला ने मोबाइल चुराया, लव सीधा आप कर दो शूट। ठीक है, ऐसे एज सच आपने ऐसे ही याद करना है, लव सीधा आप कर दो शूट, मतलब अब उसने मोबाइल चुराया तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, आप सीधा गन से उसको शूट कर दो। आई होप आपको फंक्शंस क्लियर हो गए। सिंड्रेला से सेल डिवीजन, ने से न्यू लीव्स बनाता है, मोबाइल से न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, चुराया से प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट, लव सीधा से लीव सेनेसेंस को डिले कर देता है। उसके बाद क्या है, आप कर दो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, कम कर देता है। एपिकल डोमिनेंस नहीं होने देता, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस मतलब ये चीज इसको डोमिनेट कर रही है, लेटरल यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस नहीं निकलती अगर यहाँ से ये सीधा चोटी जाएगी ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, तो जब यहाँ से आप ये वाला पत्ता काट देती हो ना ऑक्सीजन का, हाँ, तो उसके बाद ये नीचे जाता बोलता है निकालो निकालो ब्रांचेस निकालो। ठीक है, तो जब ब्रांचेस निकलती है तो मतलब आपका एपिकल डोमिनेंस ओवरकम हो गया। शूट से देखो, शूट पे जो हो रहा है एडवेंटेशियस लेटरल ब्रांचेस या लेटरल शूट पे ग्रोथ हो रही है हर एक चीज की, वो कौन करवाता है, आपका साइटोकाइनिन करवाता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, जहां पे सेल डिवीजन होती है, यंग लीव्स में, बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स में। ठीक है, वहां पे आपको ये पाया जाएगा, दिखेगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद कहां पे प्रेजेंट होता है, एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहां पे सेल डिवीजन कायन से आपने याद रखना है, नई नई चीजें बनाता है और उसको आपने शूट करना है। ठीक है, शूट पे जो हो रहा है वो आपका साइटोकाइनिन करवाता है, और ये डिस्कवरी आपको याद रहेगी। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर। ठीक है, ले लें आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, इसका भी ले लो, इसको थोड़ा दूर करते हो फिर ले लो। चलो पहले ये ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये ले लो, अब फंक्शंस के तो ले ही लो। ठीक है, उसके बाद ट्रिक के ले लेना, लो फंक्शंस के ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो, ये आपको याद रहेगा, तो आपको फंक्शंस में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ना, इनके जो जितने भी फंक्शंस है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन में भी आता है। जैसे कोई लीफ सेनेसेंस को डिले करवा देता है, कोई एपिकल डोमिनेंस करवा देता है, कोई डिले कर रहा है, कोई उसको प्रमोट कर रहा है, तो ये थोड़े ना ओवरलैप हो जाते हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी ना, तो आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिबरेलिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमें रह गए हैं 3 हार्मोन, मतलब अभी इसके बाद तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आज आपको मजा आया होगा पढ़ने में, पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको मजा आया पढ़ने में, पसंद आया लेक्चर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू हार्मोन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय।